बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सलवर का सलाम। इस वक्त नारोवाल में एक दिल दिला देने वाला वाकया हुआ है। आपके सामने सबसे पहले ये रखेंगे, ये वाकया इस वक्त का सबसे बड़ा और घटिया वाकया है। नारोवाल के शहर जनाब पीटीआई का कारकुन शहीद कर दिया गया है और इसका नाम यासर मली था। ये शख्स अपने घर में आराम फरमा रहा था तो ये पुलिस का छापा पड़ता है। पुलिस के छापे पड़ने के बाद ये शख्स जो है अपनी जान बचाने के लिए, उस निजाम से बचने के लिए भागता है। जब भागता है तो पुलिस वाला जो होता है उसको देखता है और देखकर उसके सर पर ईंट मारता है। मौके पर यासर मली साहब का इंतकाल हो जाता है, वो शहीद हो जाते हैं, उनका कत्ल होता है। अब उनके बच्चे क्या फरमा रहे हैं, सबसे पहले आप ये सुन लें, फिर मैं आपके सामने आगे कोई चीज रखता हूँ। हमारे दरवाजे को मेरे बाबा भागे हैं, पीछे मुलाजिम भागे हैं, मेरे बाबा का कहीं पाँव हार गया, इन्होंने ऊपर से इतनी बैठी मेरे बाबा को ईंट मारी है। ये वक्त ऐसा है कि इस बच्चे को कुछ सिखाया नहीं गया, मतलब कि ये वाकया अभी ही हुआ है। रिसेंटली पीक ऑफ टाइम पे इस बच्चे को कुछ सिखा कर नहीं भेजा गया। ये बच्चा आपको रियलिटी बता रहा है। ये बच्चा क्या बता रहा है आपको कि मेरे बाबा के पीछे पुलिस वाले भागे, उनका कहीं पाँव उड़ा है तो पुलिस वाले ने ईंट मारी तो मौके पे वो जम हाक हो गए। इन बच्चों को यतीम कर दिया आप लोगों ने। अंदाजा करें कितना जुल्म है, और ये जुल्म रुकने वाला नहीं है। क्यों नहीं रुकने वाला, ये अगली वीडियो जरा देखें आपके, जिसमें वो कातिल पुलिस वाला सामने खड़ा हुआ है और उसको बचाने के लिए 2-3 वकला खड़े हुए, कुछ पेंड के चौधरी खड़े हुए, और उसको बचाने के लिए पूरा जो है वो निजाम ने लिपेट कर रख लिया कि भाई इसको कुछ नहीं कहना। इधर आप पहले वीडियो देखें। सारे दोस्त अखबार वास्ते की रिक्वेस्ट है कि अगों वास्ते किसी दे नाल मकसद साडा अगे भी यही सी कि असी कि चलो किसी दा होर घर बच गए, साडे नाल जेड़ा जुल्म होना हो गया ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। मैं शर्मिंदा यार, मैं शर्मिंदा यार, मैं शर्मिंदा यार। आप देख सकते हैं इस वीडियो में चारों तरफ जो है कुछ जगह पुलिस वाले खड़े हुए और कुछ वकील खड़े हुए, कुछ चौधरी खड़े हुए और इस पुलिस वाले को बचा रहे हैं। और ये पुलिस वाला क्या कह रहा है, ये नारोवाल का इस नौजवान को कत्ल करने वाला, ये पुलिस वाला कहता है कि मुझे माफ कर दो। भाई आपने एक बंदे की जान ले ली, गोली टोफी नहीं चुराई आपने कोई चीज पकड़ के चोरी नहीं की कि माफी मांग रहे हैं आपने बंदा मार दिया, बच्चे यतीम कर दिए, घर में क्या कयामत है, आप उसका हिसाब दे सकते हैं। इस पुलिस वालों को इतनी अक्ल नहीं है कि भाई आप क्या करने जा रहे हैं, इस निजाम के साथ कर क्या रहे हैं आप। इस मुल्क में जितनी नफरत आप लोगों ने फैला ली, मैंने कल भी कहा था मत फैलाएं, प्लीज डू नॉट डू इट यार। आप क्यों इस निजाम, इस लोगों की नफरतें बार बार समेट रहे हैं। मैं फिर बताता हूं आप लोगों को, ये जो लोग जुल्म कर रहे हैं वो भी जुल्म में इसका शरीक है जो उनको माफ कर देगा। हां, क्योंकि जालिम का जब तक एहतसाब नहीं हो जाता तब तक बैठे हुए मनसब पे बैठे हुए ताकतवर तरीन लोग इसके जिम्मेदार होते हैं। इस वक्त मुल्क अजीम में जो ये निजाम चल रहा है, ये निजाम रुकने वाला नहीं है। मतलब कि आज ये यासर मली के साथ हुआ है, कल ये आपके साथ भी हो सकता है, कल ये मेरे वालिद के साथ भी हो सकता है, कल ये मेरे भाई के साथ भी हो सकता है, कल ये मेरे चाचा के साथ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैं इस निजाम का हिस्सा हूं, मैं इस निजाम के खिलाफ हूं, और मेरे साथ भी हो सकता है, या आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप इस निजाम से खिलाफ वर्जी करते हैं, मुंह से अल्फाज निकालते हैं, आप अगर इस निजाम से दिल में बुरा रखते हैं, तो ये चीज आपके साथ होना लाजिम है। क्योंकि हम लोग घर में बैठकर कोसते जरूर है लेकिन निकलते नहीं है। देखिए कल हुआ क्या, कल ये हुआ कि इमरान खान साहब की तोशाखाना 2 में जमानत मंजूर हो गई। मैंने कल भी आपको बताया था कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तोशाखाना 2 में जमानत मंजूर हो जाने का मतलब ये है कि इस वक्त इमरान खान पे और केसेस बनाएंगे, और यही हुआ। इमरान खान पे बोगस केस बनाया गया, और मैंने आपको ये बताया था कि इमरान खान पे कुछ ऐसा केस बनाया जाएगा जिसपे उनको इस्लामाबाद में रखा जाए, लाहौर में ना लेके आया जाए। उन्होंने लियाकत बाका जी पर्चा रख दिया, और इसमें क्या क्या दफात डाली, ये दफात मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं और आप हंसेंगे। लियाकत बाग में इस FIR में लिखा कि इमरान खान गायबाना तरीके से उड़ा, ये FIR आपके सामने, गायबाना तरीके से उड़ के उसने चपेटे मारी पुलिस वालों को और ये मुकदमा डाल दिया। और दफात कौन कौन सी डाली, मजाक बना दी उन्होंने। पहला जी दफात है 780 है, फिर उसके बाद है 353, 186, 148, 286, 285, 149, 427, 109, 188। ये दफा लगाई है इमरान खान के ऊपर। वो बेचारा जेल में बैठा हुआ था,
यहां पर उन्होंने क्या दफा लगाई है, जी जलाओ गिराओ किया, हुकूमत ने मंजूरी नहीं दी हुई थी, हमारा एक बंदे का सर पटता है, सर पटने के बाद वो उस पर हमला करते हैं, हमला करने के बाद हमें फेंटी पड़ती है। देखिए फेंटी तो पड़ी है, मैंने भी आपको दिखाया था कि लियाकत बाग में मौजूद था, जिस वक्त अवाम भागी थी तो ये दुम दबा के भाग गए थे। मतलब कि ये इनका हाल है कि जब अवाम ज्यादा होती है तो दुम दबा के भाग जाओ, निकल जाओ वहां से, और निहत्ता और अकेला बंदा देखो तो उसके घर में चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करो, उसको ईंट मार के शहीद कर दो और फिर आके बेशर्मी की तरह बगैरतों की तरह माफी मांग लो। ये हालात है इस मुल्क के। तो इस मुल्क में जो इस वक्त काम हो रहा है ये आगे भी चलना है जब तक आप लोग नहीं निकलते। मतलब कि हमने कहा था कि इमरान खान वापस आ रहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनाब अपना ऑर्डर दे दिए थे, आया इमरान खान, और भाई उन्होंने तो इतना भी गवारा नहीं किया कि वो एक अच्छा केस बना के 9 मई का लाहौर में उनको ले आते। मतलब 9 मई में 3 केसेस 9 मई के हैं, वो अगर चाहते तो लाहौर लेकर आ सकते थे, लेकिन लाहौर लेकर आने का मतलब ये था कि तकरीबन 5 घंटे का सफर कर उनको लाहौर में लेकर आना और अटक में शिफ्ट करना। ये भी उनको गवारा नहीं था कि कोई एक तस्वीर भी इमरान खान की बाहर आ जाए। इस एहतजाज के दौरान ये एक तस्वीर भी वो गवारा नहीं कर सकते, और आगे भी इन्होंने यही करना है। इन्होंने अपना हर हरबा इस्तेमाल करना है जिससे इमरान खान को अंदर बंद रखें। आपने ये बात समझनी है कि इस वक्त ये निजाम जो है वो नहीं चाहता इमरान खान बाहर आए। इमरान खान को बाहर लाने के 3 सबसे बेहतरीन तरीके ये मैं आपके सामने रख देता हूं। मतलब इमरान खान को मैं कोई डेट नहीं दे सकता, लेकिन हाँ अगर ये 3 काम हो जाते हैं तो हाँ इमरान खान बाहर आएगा। पहला, एहतजाज, वो एहतजाज जो इस वक्त आपका भी हक है, उन लोगों का भी हक है जिनका मैंडेट चोरी हुआ, उनका भी हक है, जिन लोगों के साथ ज्यादतियां हुई, जुल्म ज्यादती हुई, उन सब का हक है, और यही हल है इमरान खान की रिहाई का। दूसरा, वर्ल्ड वाइड जो एहतजाज होने जा रहे हैं उनका एक शेड्यूल जारी हुआ है, उसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों का हर जगह पे एक वक्त में एहतजाज करना बहुत ज्यादा मायने रखता है। तीसरा और सबसे अहम, वर्ल्ड के लीडरांस को मजबूर किया जाए कि इमरान खान के लिए हक में वो गवाही दें। वर्ल्ड के लीडरान को कहा जाए ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से कि इमरान खान की रिहाई के लिए वो लोग आवाज उठाएं। इसके अलावा आप पाकिस्तानी अदालतों, कानून, आईन, इससे कोई चीज तवक्को नहीं रख सकते, और कुछ रखनी भी नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। ये 3 काम है जिसकी बिना पर इमरान खान बाहर आ सकता है। मैं आपको नहीं कह सकता इमरान खान कल बाहर आ रहा है या 10 दिन बाद बाहर आ सकता है, हो सकता है इमरान खान 10 महीने और अंदर रखे अगर ये काम नहीं होते। ये 3 काम होना बहुत जरूरी है। लेकिन इन सब चीजों में ना मुझे जरा एक गिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम से भी है, वो ये है कि उनको इस चीज का अंदाजा था। ये अंदाजा हम जैसे एक छोटे नकारा सहाफी को है, तो लीगल टीम तो हमसे कहीं ज्यादा समझदार होती है। तो जब उनको ये पता था कि कुछ केसेस बनाए जाएंगे और उन केसेस में ये इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे, तो इनको ये चाहिए था कि पहले से पहले ही इन तमाम केसेस में वो एक बेल और एप्लीकेशन लिख के रख लेते। लेकिन ऐसी कोई भी तैयारी नहीं की गई। मतलब कि लग ऐसा रहा है कि लीगल टीम कोशिश तो कर रही है, लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं यार ठंडे हो, मसला नहीं है। तो देखिए इमरान खान को लाने का वाहिद हल जो है वो है एहतजाज। ये जो 3 चीजें मैंने आपको बताई, अगर आप कर लेते हैं, आपने ये चीज समझनी है कि जो इस वक्त निजाम है वो लिपटना शुरू हो गया, वो इस वक्त जा रहा है। मतलब ये आखिरी दिन है उनके, वेंटिलेटर पे पड़ चुका है ये निजाम। बिलावल भुट्टो जरदारी सबसे बड़े इत्तेहादी, पीपल्स पार्टी की जो इत्तेहाद है वो टूट रही है। शहबाज शरीफ साहब ने मिलने के लिए बिलावल साहब को बुलाया, बिलावल साहब ने मिलने से इनकार कर दिया। अब इस वक्त आप इस निजाम का अंदाजा लगा सकते हैं, इस निजाम में कुछ नहीं बचा। ये निजाम चलता चला जा रहा है और ये निजाम अब खत्म होने वाला है। ये निजाम अब नहीं चलेगा। आपने एक चीज बड़ी गौर से इस चीज को समझनी है कि आपकी जो पावर है सोशल मीडिया की, ये बहुत बड़ी ताकत है। डोनाल्ड ट्रंप का जो इलेक्शन हुआ, डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में सबसे ज्यादा और बाअसर आवाज जो थी वो एलॉन मस्क की थी। एलॉन मस्क ने ट्विटर को जब खरीदा था तो उसको ये अंदेशा था कि मेरी जो पॉइंट है, मेरी जो थ्योरी है, उसके ऊपर मुझे हो सकता है बैन कर दिया जाए ट्विटर से। उसको पता था, इसलिए उसने ट्विटर खरीदा। और फिर जिस तरह से कैंपेन चलाई, एलॉन मस्क का 90% किरदार है ट्रंप के जीतने में, क्योंकि ट्रंप को तो हर जगह से बैकआउट किया हुआ था। जिस तरह से आप अगर मिसाल दें इमरान खान साहब की, तो कुछ हद तक ठीक है कि मीडिया ने उनका भी बैकआउट किया था, नेगेटिव खबर चला रहा था, और डोनाल्ड ट्रंप का भी। जिस तरह से सोशल मीडिया पे कैंपेन चली है, ट्रंप का बयानिया बिका है, वो एक मौसर चीज बनी है ट्रंप के लिए। तो मेरे ख्याल से ये ट्रंप के लिए बहुत जबरदस्त चीज थी, और सोशल मीडिया को कोई हरा नहीं सकता। सोशल मीडिया को किस तरह नहीं हरा सकता? पाकिस्तान में आप ये देखिए, इस वक्त प्राइम टाइम चैनल्स पे जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है, उनकी जरा मैं आपके सामने व्यूज रखता हूं। पीटीवी, ये आप सामने देख सकते हैं, समा, पीटीवी, समा, जीएनएन, एयरवाई, जियो, इन सब के व्यूज आप जरा कलेक्ट कर लें, और ये सारे व्यूज कलेक्ट करके जरा आप रखें। सारे चैनल को अगर मिला भी लेना, तो चले मैं आपके सामने 10,000 व्यूज रख देता हूं। ये नहीं बने, मतलब कि ज्यादा कम ही बने, लेकिन पूरे चैनल के मिलाना है तो 10,000 व्यूज बनते। इमरान खान की कल एक 20 नवंबर की एक लाइव स्ट्रीमिंग थी, जलसा था।
जरा आप ये अपनी स्क्रीन पे देखें कि इसमें कितना व्यूज कलेक्ट हुआ। 3.5 लाख लोगों ने लाइव इस चीज को देखा। आप अंदाजा करें कि सोशल मीडिया की ताकत, आपकी ताकत कितनी है। आपकी ताकत की वजह से ये सारी चीजें घुटनों पर आई हैं और ये आगे भी आएंगी। आपने फैसला करना है कि आप किस तरह से इस निजाम से लड़ते हैं। आपकी ताकत बहुत बड़ी ताकत है। किस तरह से? अलामा रकीब नईमी, ये शख्स वो शख्स है जिसने फतवा दिया था कि वीपीएन हराम है। सर, मैं इन लोगों को आपके बारे में बता दूं कि मैं इनको उलमा नहीं मानता। माजरत, उलमाओं की बड़ी इज्जत है। मतलब हमारे पाकिस्तान में बहुत से ऐसे उलमा हैं जिनकी हमें इज्जत करनी चाहिए। उलमा की इज्जत करना हम पे फर्ज है। लेकिन मैं इनको किस लिए उलमा नहीं मानता? क्योंकि उन्होंने फतवा दिया कि वीपीएन हराम है। जब इनसे पूछा गया कि 30 तक अगर कोई सरकारी ओहदेदार ट्वीट करता तो क्या ये भी हराम है? कहते नहीं 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 सर, वो तो हराम कैसे हो सकता है? ना 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 ना, हमारे आकाओं के बारे में सवाल नहीं, वो हराम नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा 30 नवंबर तक अगर हराम नहीं और 30 तक कोई फाहिश वीडियो आ जाती है, फास्ट कंटेंट डाला जाता तो वो हराम है। तो कहते देखिए वो हाँ शाह वो आए बाए शाह करने लगे, जवाब नहीं देना आया उनको। फिर वो कहते हैं अपने सवालों से बचने के लिए साफियों की, वो कहते हैं जनाब मैंने तो ये फतवा कहा ही नहीं था, ये तो इमला की गलती थी। अंदाजा करें आप, इनके लेवल का अंदाजा करें, इमला की गलती थी भाई वीपीएन को आराम करना। पाकिस्तानी कौम के साथ जितनी ज्यादती सियासतदानों ने की है, वैसे ही सरकारी दरबारी मुल्लाओं ने की। ये वो मुल्लाएं जिन्होंने हमारे पाकिस्तानी निजाम के साथ खिलाफ वर्जी की है और उनको बार बार जो है उनको गलत राह पे रखा है, जबकि इनका काम है उनको सही राह दिखाना, इनके खिलाफ खड़े होना, जालिम के और मजलूम का साथी बनना। लेकिन इनका क्या काम है? इनका काम यह है कि हर दफा अवाम को गलत गाइड करना। तो मेरे ख्याल से उनको ये अपना ओहदा छोड़ देना चाहिए। जिस तरह से उनका ये ओहदा, कम से कम उनको अपनी इज्जत तो करनी चाहिए। आप लोगों ने इस तरह से काम किया है, सोशल मीडिया की ताकत है और सोशल मीडिया इस वक्त इनको माफ नहीं करेगा। देखिए इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल है और एहतजाज की कॉल के बाद पूरा इस्लामाबाद सील कर दिया गया। इस्लामाबाद को सील करने से लेकर आज रावलपिंडी की हम लोग खबरें देख रहे थे, आज हम लाहौर की खबरें देख रहे थे, वहां पर शदीद क्रैकडाउन जारी है। गिरफ्तारियों की खबरें आ रही हैं, कई कारकुन गिरफ्तार हैं और इनकी सफों में मातम बिछा हुआ है कि 24 नवंबर का कहीं एहतजाज इनकलाब में ना तब्दील हो जाए। इमरान खान साहब से मैंने आपको कल बताया था, मैं आपको कल ब्लॉग में कुछ ऐसी चीजें बताएंगे, कुछ ऐसे नाम बताएंगे जिनके बारे में पता लगे कि जनाब इमरान खान साहब से वो क्यों जाके बार बार कह रहा है कि जनाब हमें आप डील कर लें, ये हमारे पर रास्ता है। तो जनाब उस शख्स का नाम है बैरिस्टर गौहर। मैं आपको बता दूं बैरिस्टर गौहर साहब की इज्जत है, लेकिन हमारे तक जो खबरें पहुंची हैं वो ये है कि इमरान खान साहब से मुलाकात होती है और मुलाकात में बैरिस्टर गौहर साहब ये कहते हैं कि देखिए हमें ये लगता है कि मुज़ाकरात से हमें मामला हल करने चाहिए और ये कुछ चीजें आपके सामने खुल के आ जाएंगी। मैं आपको फिर बता रहा हूं, मेरे अभी तक जो खबरें दी हैं वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई हैं, लेकिन आज भी मैं आपको यही इस बात पे कहता हूं कि ये खबर भी जल्द आपके सामने आएगी कि बैरिस्टर गौहर साहब इस बात पे आमादा हैं कि किसी तरह से मुज़ाकरात किए जाए, मुज़ाकरात से मामला हल किए जाए, एहतजाज से नहीं। लेकिन मेरे मुताबिक बैरिस्टर गौहर साहब की ये बात बिल्कुल गलत है। हो सकता है कि ये किसी हद तक ठीक हो, लेकिन मुझे लगता है मुज़ाकरात के मामला हल नहीं होने। अगर मुज़ाकरात से ये हल होने वाले होते तो 5 महीने 6 महीने पहले हो जाते, मतलब हसन नियाज़ी 5 महीने पहले आ जाता, लेकिन अब ये मामलात इनके हाथों से निकल चुके। तो बहरहाल ये तमाम चीजें हैं और मुझे लगता है कि ये एहतजाज आपका अब आखिरी है, मतलब इसके बाद अब कोई एहतजाज नहीं होगा। ये एहतजाज आखिरी एहतजाज है जिसमें आपने और आपकी बच्चों ने, आपके बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला होना है। निकलेंगे तो ठीक है, आपका जो मुस्तकबिल है वो रोशन होगा, वरना आपका मुस्तकबिल यासर वली जैसा होगा, आपका मुस्तकबिल जिल्ले शाह जैसा होगा, आपका मुस्तकबिल, आपके बच्चों का मुस्तकबिल नन्हे अम्मार जैसा होगा। तो इस चीज को तैयार कर लीजिएगा। या तो आपने 24 को निकलना है या सारी जिंदगी घरों में बैठ के चुप करके बैठना है। जब आपको कहा जाए आपने अपने घर के बाहर फलाना औरत की तस्वीर लगानी है, जब आपको कहा जाए आपने फलाना निजाम के सामने सर झुका लेने हैं, आपको जब कहा जाए आपने इस निजाम के पांव पकड़ लेने हैं। तो इस चीज से बचने के लिए और इस चीज से लड़ने के लिए आपको 24 को निकलना पड़ेगा। देखें, मैं एक बुज़दिल सा इंसान हूं, एक गरीब सा इंसान हूं, मगर मैं आपको कहता हूं मेरे घर की चादर चारदीवारी का तकद्दुस बमाल हुआ, मेरी वालिदा पे तशद्दुद हुआ, मेरे वालिद पे ज़दक़ौब हुआ, मुझ पे 12 घंटे ज़दक़ौब होता रहा, मुझे घसीटते हुए लेकर गए, नंगे पैर मुझे लेकर गए और मुझे मारा गया, मारा पीटा गया, 14 दिन मुझे टॉर्चर किया गया। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि मैं इस्लामाबाद पहुंचूंगा। अगर मुझ जैसा एक नकारा और बुज़दिल शख्स पहुंच सकता, आप तो फिर मुझसे बहुत ज्यादा बहादुर है, आप क्यों नहीं निकल सकते? शीशे में खड़े होकर अपने आप से सवाल पूछिए कि इस निजाम का जिम्मेदार कौन है। इस निजाम का जिम्मेदार जरदारी शरीफ खानदान नहीं है, इस निजाम का जिम्मेदार कोई नहीं है, इस निजाम का जिम्मेदार आप हैं, जो हर बार बैठकर कमरों में कोसते तुम्हें हाय अल्लाह पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो गया, लेकिन निकलते नहीं इस मुल्क के लिए। तो
कोशिश कीजिए, इस पर कंफर्ट जोन से निकलिए, निकल के बताइए इन लोगों के आप खुददार कौन है। बहुत शुक्रिया जी। आइंदा आने वाली खबरों के आपको आगाह करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।